जरा सोचो, तुम्हारी कार पानी में गिरती है और पूरी तरह डूबती नहीं, तुम जिंदा हो, तुम हेल्प के लिए कॉल कर रहे हो और फिर कोई बचा नहीं पाता। नोएडा में जो हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, वो सिस्टम फेलियर का लाइव एग्जांपल है। मैं बात कर रही हूँ युवराज मेहता के केस की। युवराज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रात के टाइम लो विजिबिलिटी और फॉग में उसकी कार पानी से भरे हुए कंस्ट्रक्शन पिट में गिर गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार तुरंत पूरी तरह डूबी ही नहीं थी। युवराज जिंदा था। उसने कार में से अपने फादर को कॉल किया और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया। रिपोर्ट्स और फैमिली के अकॉर्डिंग जब पुलिस और रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंची, युवराज पानी में दिख रहा था। कार के ऊपर का हिस्सा विजिबल था, वो हेल्प मांग रहा था। लेकिन यहीं पे सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट आता है। फैमिली का कहना है कि रेस्क्यू टीम साइट पर मौजूद होने के बाद भी काफी देर तक इफेक्टिव एक्शन नहीं ले पाई। कभी इक्विपमेंट का इशू बोला गया, कभी फॉग का, कभी सेफ्टी का। मतलब एक इंसान जिंदा था और सिस्टम सिर्फ उसे मरते हुए देख रहा था। लगभग 1-2 घंटे के स्ट्रगल के बाद जब रेस्क्यू प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक डेथ का कॉज ड्राउनिंग, एस्फीशिया, कार्डियक फेलियर बताया गया। अब सवाल यह है कि लॉ इस सिचुएशन को कैसे देखता है। सबसे पहले आता है आईपीसी सेक्शन 304A, डेथ बाय नेग्लिजेंस। अगर किसी की जान प्रॉपर्ली सेफ्टी मेजर ना होने की वजह से या टाइमली एक्शन ना लेने की वजह से चली जाती है, तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस होता है। यहाँ पॉसिबल नेग्लिजेंस किसकी हो सकती है? कंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज की, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, सुपरविजन और सेफ्टी ऑडिट करने वाले ऑफिशियल्स की। और अगर डिले अनजस्टिफाइड हो तो रेस्क्यू रिस्पांस की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि सेफ एनवायरनमेंट में जीना भी जरूरी है। ओपन पिट्स, नो बैरिगेटिंग, नो वार्निंग लाइट, ये सब आर्टिकल 21 का वायोलेशन हो सकती है। बात करते हैं आम जनता क्या कर सकती है ताकि आगे ऐसा ना हो। अनसेफ साइट देखो तो कंप्लेंट लिखित दो। सिर्फ फोटोज और वीडियोस नहीं, लोकल अथॉरिटीज और पुलिस स्टेशन पे भी आप जाकर कंप्लेंट दे सकते हैं। आरटीआई फाइल करके पूछ सकते हो इस साइट का ऑडिट हुआ था या नहीं, पहले कंप्लेंट आई थी या नहीं, या किस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एफआईआर का प्रेशर, अगर एफआईआर रिफ्यूज हो तो मजिस्ट्रेट के पास जाने का राइट होता है। पीआईएल फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में अनसेफ इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ। हार्ड ट्रूथ याद रखो, अगर रेस्क्यू टीम मौजूद हो और टाइमली एक्शन ना ले तो प्रेजेंट होना और ड्यूटी परफॉर्म करना लॉ में अलग चीजें होती हैं। आज युवराज मेहता, कल कोई और। सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि अगले युवराज को कैसे बचाया जाए। लोग बताइए कि ऐसे केसेस में सिर्फ सस्पेंशन काफी है या क्रिमिनल पनिशमेंट भी होना चाहिए। फॉलो लीगल ज्ञान व भावना, क्योंकि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी होता है।